नमस्कार। इकोनॉमिक टाइम से मैं कार्तिक शर्मा, ईटी स्टूडियोज राइजिंग राजस्थान में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री सुधांश पंत जी। सर वेलकम, आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि राइजिंग राजस्थान 4 महीनों के रिकॉर्ड समय में ये हुआ है, क्या विचार हैं आपके इस बारे में? पहले धन्यवाद। सेकेंडली 4 महीने में नहीं, एक्चुअली 1 फरवरी को चीफ मिनिस्टर ने इसके अनाउंसमेंट किया था। इसी वेन्यू पे एक इवेंट था स्टोन मार्ट। तब उन्होंने कहा था कि हम अपने गवर्नमेंट के फर्स्ट ईयर में ही इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर इसका नाम तय हुआ राइजिंग राजस्थान, फिर लोगो वगैरह तय हुआ। और ये बात सही है कि असली एफर्ट जो हुए वो 4-5 महीने में ही हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे, जैसे कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की। कई जगह प्री इन्वेस्टमेंट समिट्स किए, फॉरेन कंट्रीज़ में भी गए, विद इन द कंट्री भी कई जगह गए, इन्वेस्टर्स मीट की। और यही रिजल्ट है कि आज इतने शॉर्ट टाइम में हमारे 17 पार्टनर कंट्रीज़ आ गए, 32 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है, और 35 लाख करोड़ प्लस के एमओयूज ऑलरेडी साइन हो गए। और हर तरह से पार्टिसिपेशन देखें, 10,000 प्लस एमओयू साइन हुए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस इन्वेस्टर कम्युनिटी ने दिया है, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया। सो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर राजस्थान। सर ब्यूरोक्रेसी को भी हमने देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने सारे काम किए, कई कई जिम्मेदारियां आपने उनको बांटी हैं। किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का रोल रहा सर? ब्यूरोक्रेसी का तैयारियों में बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत पॉजिटिव रोल रहा। और सेक्टोरल समिट्स, प्री समिट्स हुए, जो इम्पोर्टेंट 12 सेक्टर्स हैं उनमें सबका अलग अलग सेक्टोरल समिट हुआ। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ने अपना पूरा समिट क्यूरेट किया, एक तरह से उसको किया। उसमें भी लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज हुए। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक इन्वेस्टर्स मीट हुआ, प्री समिट। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर ने आगे आके इनिशिएटिव लिया। प्लस जितने एमओयूज हुए उसको उस पर ऑलरेडी कार्रवाई करने के लिए, विदाउट वेटिंग फॉर दिस इवेंट, पहले से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। जितने अरेंजमेंट्स थे उसमें ब्यूरोक्रेसी ने, खासतौर से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने और दूसरे रिलेटेड डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की। 11 पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, एनर्जी पॉलिसी, वो सब चीज़ें समिट से पहले लॉन्च हुई। तो इसमें पूरे में ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिटिकल लीडरशिप के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कम समय में बहुत अच्छा काम किया। सर आपने नवाचारों पे भी बहुत जोर दिया है, चाहे वो ई फाइलिंग हो, ई ऑफिस की बात हो, या डिसिप्लिन इन दी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो। उसका कैसे प्रभाव पड़ता है राजस्थान के स्टेट के ग्रोथ में भी, आप मुझे थोड़ा समझाएं। देखिए, डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है। यस, वो हर तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, चाहे नॉर्मल किसी केस में डिसीजन मेकिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो ई फाइलिंग का और फाइल मॉनिटरिंग टाइम के, डिस्पोजल टाइम की मॉनिटरिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हर स्तर पे कौन सी फाइल कितने घंटे या मिनट या सेकंड में डिस्पोज हो रही है, वो तक मॉनिटर होता है। ओवरऑल एक स्पीड आती है डिसीजन मेकिंग में और वर्क डिस्पोजल में, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द एंटायर स्टेट। सर ये इतने महीने का कैंपेन रहा, व्हाट इज नेक्स्ट? हाउ टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स इन द कमिंग टाइम नाउ? अब नेक्स्ट बड़ा चैलेंज है, अब इतने जो 35 लाख प्लस करोड़ के एमओयू हुए हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो अप कराना। उसके लिए पोर्टल ऑलरेडी बन चुका है, और नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हो गए हैं। एक एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को फॉलो करेंगे विद द इन्वेस्टर एज वेल एज विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पर वो काम होगा। प्लस उसके लिए अभी कुछ मैकेनिज्म्स और सोच रहे हैं, उसको भी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये 35 लाख करोड़ इन्वेस्टर कम्युनिटी हैज शोन अ लॉट ऑफ फेथ इन गवर्नमेंट। अगर हम जल्दी उसको लागू कर देते हैं तो अगले समिट में हो सकता है फिर हमें और एनकरेजमेंट मिले। तो हमारा चैलेंज ये रहेगा कि कैसे इस इन्वेस्टमेंट को ग्राउंडिंग की जाए। यस सर, फाइनली इंडस्ट्री आज बड़ी तादाद में यहाँ पे आई है, आपका क्या मैसेज होगा इन स्टेक होल्डर्स को जो यहाँ हैं और शायद ना हो अगली बार आए? क्या मैसेज होगा? जो इंडस्ट्री आई है, जो नहीं आ पाई, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, उनको मैसेज सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट लेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बहुत
अच्छे डिसीजंस ले रही है, कम समय में अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है। यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदे का एक उनके लिए भी बिजनेस रहेगा। और इस गवर्नमेंट को इस टर्म में अब 4 साल अभी पूरे बाकी है, तो जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करेगी उसको डिलीवर करने का सफिशिएंट टाइम है इसी टर्म में। तो वो भी एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन्वोक करेगा कि फर्स्ट ईयर में सबमिट करने का फ़ायदा ये है कि फुल 4 इयर्स, एटलीस्ट 4 इयर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन अभी है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं जो अभी नहीं आ पाए या कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया हो, राजस्थान के बारे में भी पॉजिटिवली सोचेंगे तो वी विल बी एबल टू डिलीवर। बिल्कुल सर, हमें लगता है कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप जिस तरीके से राजस्थान को आगे लेके जा रही है, अगले कई वर्ष राजस्थान के लिए सुनहरे होंगे और हमारी शुभेच्छा हमेशा से है। हम बात कर रहे थे मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत जी से, इकोनॉमिक टाइम्स ईटी स्टूडियो में राइजिंग राजस्थान से लाइव। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।